नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का राजा बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसका नाम अविराज था। अविराज के राज्य में बहुत खुशहाली थी और उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। एक बार महाराज अविराज अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी सैनिक एक आदमी को वहां लेकर आए और महाराज से कहा, महाराज, ये आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। महाराज ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, महाराज, मेरा नाम रामलाल है। महाराज ने कहा, तुमने चोरी क्यों की? रामलाल कहता है, महाराज, मैं पेशावर चोर नहीं हूँ, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने पहली बार चोरी की थी और उसमें भी मैं पकड़ा गया। महाराज कहते हैं, क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? ये सुनकर रामलाल कहता है, नहीं महाराज, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई मुझे काम नहीं देता और मैं बेरोजगार हूँ। महाराज कहते हैं कि तुम्हें कोई काम क्यों नहीं देता? इस पर रामलाल कहता है कि मुझे एक बीमारी है, और वह ये है कि चंद्रमा के रात को मुझे जो सपना आता है वो सच हो जाता है और कभी कभी मुझे बुरे सपने भी आते हैं। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो, तुम्हें जो भी सपने आते हैं वो क्या सच में सही हो जाते हैं? ये सुनकर रामलाल कहता है, हाँ महाराज, मुझे जो भी सपने आते हैं वो सही हो जाते हैं। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सुनकर रामलाल कहता है कि हाँ, मुझे आपके बारे में भी एक सपना आया है। महाराज कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में क्या सपना आया है? ये सुनकर रामलाल कहता है कि पड़ोस देश का राजा तुम्हारी सल्तनत पर हमला करने वाला है। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पड़ोस के राजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उसी वक्त वहां पर एक दरबारी आता है और महाराज से कहता है कि पड़ोस के राजा जो आपके मित्र है वो आपके राज्य पर हमला करने वाला है। ये सुनकर महाराज दंग रह जाते हैं और रामलाल से कहते हैं, तुम्हारा सपना तो सच हो गया। इस पर रामलाल कहता है, हाँ महाराज, मेरा हर सपना सच होता है। महाराज रामलाल को धन्यवाद कहते हैं और जंग की तैयारी करते हैं। महाराज जंग से वापस आकर रामलाल से कहते हैं, तुमने हमें सूचित करके हमारी मदद की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रामलाल कहता है, महाराज, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे आपके महल में कोई नौकरी चाहिए। महाराज रामलाल को सिपाही की नौकरी दे देते हैं। उसका काम महल के दरवाजे पर पहरा देने का होता है। दूसरे दिन रामलाल एक और सपना देखता है, जिसमें वो ये देखता है कि महाराज शिकार के लिए जंगल में गए और वहां जाकर कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला किया और महाराज को बंदी बना लिया और महाराज को रस्सी से बांधकर बलि देने के लिए ले जा रहे थे कि अचानक उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, रुको, इसके हाथ में तो कोई चोट आई हुई है और ऐसे इंसान की हम बलि नहीं दे सकते। और इसके बाद वो आदिवासी महाराज को छोड़ देते हैं। ये सपना देखते ही रामलाल महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है, महाराज, आप आज शिकार में मत जाओ। ये सुनकर महाराज को हैरत होती है और वो रामलाल से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं शिकार पर जाने वाला हूँ? फिर रामलाल अपना पूरा सपना बताता है, लेकिन इस पर महाराज कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और जरूरी नहीं कि तुम्हारा हर सपना सच हो, मैं तो आज शिकार पर जाकर रहूंगा। ये सुनने के बाद रामलाल अपना चाकू निकालता है और महाराज के हाथ पर एक छोटा सा कट मार देता है। महाराज को ये देखकर बहुत क्रोध आ जाता है और वो सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे काल कोठरी में डाल दो, हम शिकार से वापस आने के बाद इसकी सजा तय करेंगे। अब महाराज शिकार से वापस आते हैं और रामलाल को दरबार में लाने के लिए कहते हैं। जैसे ही रामलाल दरबार में आता है, महाराज उसे धन्यवाद कहते हैं और उससे कहते हैं, तुमने जैसा कहा था मेरे साथ वैसे ही हुआ है, तुम्हारा सपना बिल्कुल सच हुआ। इतने में महाराज कहते हैं, हमारे सेनापति आज दरबार में क्यों नहीं आए? तो एक दरबारी कहता है, महाराज, आज सुबह ही उनकी मृत्यु हो गई है। महाराज कहते हैं, वो कैसे?
दरबारी कहता है, महाराज रामलाल ने एक सपना देखा और सेनापति से कहा कि तुम 1 साल बाद मर जाओगे। लेकिन सेनापति ने इस बारे में इतनी चिंता करी कि वो उसी रात मर गए हैं। ये सुनकर महाराज अपने दरबारी से कहते हैं, एक सोने से भरा हुआ संदूक लाओ। और वो सोने से भरा हुआ संदूक रामलाल को दे देते हैं। और महाराज रामलाल से कहते हैं, इसे ले लो और मेरे राज्य से निकल जाओ। ये सुनकर रामलाल कहता है, महाराज मैंने आपकी इतनी मदद की, लेकिन आप मुझे अपने राज्य से निकालने की बात कर रहे हो। इस पर महाराज कहते हैं, हमें आगे का पता नहीं होना चाहिए। जो समय पर होता है वो वही समय पर होना चाहिए। अगर हमें होने वाली चीज पहले से पता हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनने के बाद रामलाल वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये रही एक गरीब व्यक्ति की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।